अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर नॉलेज। इंसानों का बनाया गया दुनिया का सबसे तेज़ स्पेसक्राफ्ट अपोलो 10 था, जिसमें बैठकर इंसानों ने चांद का सफ़र किया। 26 मई 1969 को चांद से वापस आते वक्त इसकी स्पीड तकरीबन 40,000 किलोमीटर फ़ी घंटा थी, जिसमें तकरीबन 3 लोग सवार थे। हालांकि आज इससे भी ज़्यादा स्पीड वाले स्पेसक्राफ्ट बनाए गए हैं, लेकिन उनमें आज तक किसी इंसान ने सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो अपोलो 10 से 2000 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। ऐसा करने के लिए हमें मुस्तकबिल में बहुत बड़ी मशीन की ज़रूरत होगी। ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में ईंधन रखा जा सके। इसमें इतना ईंधन होना चाहिए जिससे लगभग ये रोशनी की स्पीड तक पहुंच सके, और रोशनी की स्पीड तक पहुंचने के लिए इसे तकरीबन 6 साल चाहिए, जिसमें इस स्पेसक्राफ्ट की पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट बहुत भारी होगा और शुरू में इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा और बहुत ही जल्द बड़ी बड़ी दूरियों को कवर करने लग जाएगा, और सिर्फ एक हफ्ते में ये भारी सैयारों जैसा कि नेपच्यून तक पहुंच सकेगा। 2 साल तक इसकी स्पीड रोशनी की स्पीड के आधे तक पहुंच जाएगी, और उस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पहुंच जाएगा, और इसके 2 साल बाद ये रोशनी की स्पीड के 90वें हिस्से तक पहुंच जाएगा, और उस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फ़ा सेंचुरी तक पहुंच जाएगा, ज़मीन से 30 ट्रिलियन मील दूर। और तकरीबन 4 साल बाद ये स्पेसक्राफ्ट टाइम ट्रैवलिंग करना शुरू कर देगा। इस स्पेसक्राफ्ट में गुजारा गया 1 घंटा ज़मीन के 2 घंटों के बराबर होगा, और इस स्पेसक्राफ्ट की सिचुएशन ब्लैक होल जैसी होगी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उसके 2 साल बाद अपनी सारी एनर्जी खर्च करने के बाद ये जहाज़ अपनी फुल स्पीड में होगा। उस वक्त इसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होगी, जो कि 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड होगी, और तब इस स्पेसक्राफ्ट में गुजारा गया 1 दिन ज़मीन के 1 साल के बराबर होगा, और ये क्राफ्ट फ्यूचर की जानिब उड़ रहा होगा। वक्त की रफ्तार के कम होने का एक और फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में एक नामुमकिन दूरी तक पहुँच पाएंगे, यानी हमें अपनी गैलेक्सी के आखिरी हिस्से तक पहुँचने में मदद मिलेगी, और उसके लिए सिर्फ 80 साल ही दरकार होंगे। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हमारे इस सफ़र का असली मकसद ये होगा कि हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हालात का भी पता चल सकेगा। ये एक ऐसा माहौल होगा जहां टाइम ट्रैवल अलग अलग जगह के लिहाज से अलग अलग होगा, जहां ब्लैक होल्स स्पेसक्राफ्ट और टाइम को मोड़ देते हैं। ये एक ऐसी जगह होगी जहां हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे वर्म होल भी मौजूद होंगे। अगर हम फिज़िक्स के लॉ को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल सही स्पेसक्राफ्ट बना लिया तो वो हमें 4th डायमेंशन तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टीफन हॉकिंग का देखा गया ये ख्वाब कभी सच होगा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर हाँ तो इस क्राफ्ट को बनाने में हमें कितना वक्त लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।